दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा और देश के एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो पिछले 3-4 साल से लगातार चर्चाओं में है। एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर के कि सड़क से लेकर संसद तक और अदालत की दहलीज पर खूब संग्राम हुआ, कोहराम हुआ। एक ऐसा मुद्दा कि जिसको लेकर के कि देश का एक बहुसंख्यक वर्ग अपने हकों की मांग को लेकर संघर्ष करता रहा। एक ऐसा वर्ग कि जिसको लेकर के कि आज से 3 साल पहले तमाम प्रकार के उन पर आरोप लगाए गए और बख्शा उनको आज भी नहीं जा रहा। मैं बात कर रहा हूं आपसे देश के किसानों की और किसान आंदोलन की। ये मुद्दा इसलिए आज ताज़ा हो गया कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रतिया में थे। रतिया में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए किसानों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो शब्द है उपद्रवी। किसानों के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा उपद्रवी। उसके बाद से वो मामला चर्चाओं में है। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर आपको दिख जाएगा, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आखिर ऐसा क्यों कहा। इतना ही नहीं, रतिया के थाने के अंदर किसान संघर्ष समिति है, एक पगड़ी संभाल जट्टा करके एक संगठन है किसानों का, उसने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ एक शिकायत भी दी है जिसे आप देख रहे हैं। और उस शिकायत में उन्होंने उस थाना प्रभारी से कहा है, किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने, कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों का अपमान किया है। वैसे किसी को उपद्रवी कहना उसका अपमान तो है ना। अगर आप किसी वर्ग के लिए आप उपद्रवी जैसा शब्द कहें तो फिर वो भाषा सम्मानजनक तो नहीं मानी जा सकती। और जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, उनको उपद्रवी शब्द का नाम दिया और सुशोभित किया उपद्रवी किसान होने के नाम से। उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवी किसान आंदोलन कर रहे थे, कुछ सेटल हो गया है, कुछ सेटल होना है, हमारे मंत्री बात कर रहे थे। इस प्रकार का उनका कुछ भाषण में अंश था। और उसके बाद किसानों को भी गुस्सा आया और उस मामले को लेकर सोशल साइट्स पर चर्चा भी चली। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आखिर किसानों के लिए सरकार के प्रतिनिधियों ने अपने दिलो दिमाग में कोई ऐसी छवि बना ली है? क्या ये सोच लिया है कि अगर वो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे या वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपने हकों की मांग के लिए, अपनी मांग पूरी करवाने के लिए आंदोलन करना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारे संविधान के अंदर ये अधिकार मिला हुआ है देश के हर वर्ग को कि वो अपने हक की मांग के लिए, अपने हकों की पूर्ति के लिए आंदोलन कर सकता है। किसान आंदोलन पार्ट 1 को आप देखें, कितना लंबा समय आंदोलन वो चला और जो उसकी छवि थी आप याद करके आज भी सिहर सकते हैं। कई बार 700 से ज़्यादा किसान उसके अंदर, हम किसी राजनीति में नहीं जा रहे कि वो किसानों का कौन से राजनीतिक संगठन से समर्थित, क्योंकि सरकार के लोग कहते हैं कि कुछ राजनीतिक दलों के समर्थन से वो आंदोलन चल रहा था। हम उन बातों पर नहीं जा रहे, लेकिन ये जरूर है कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते थे या उनको दिल्ली से आने से रोकने के लिए जिस भी प्रकार के इंतजामात किए गए वो काबिले गौर हैं। और आप ये भी मानकर चलिए कि जब कोई आंदोलन होते हैं तो उनके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके अंदर कई बार असामाजिक तत्व भी एंट्री कर जाते हैं। और किसानों ने कई मोर्चों पर, कई मौके पर इस बात को माना और कहा कि हो सकता है उनके आंदोलन की आड़ में भी कोई असामाजिक तत्व आ गए हों। लेकिन किसानों को जिस प्रकार रोका गया था, जो किसान आंदोलन पार्ट 1 की अगर आप बात करें तो किसानों ने भी मान लीजिए कि पक्के डेरे भी लगा लिए थे, रोड पर बॉर्डर सील कर दिए थे। आखिर वो नौबत क्यों आई? अगर वो दिल्ली जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करना चाहते थे तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए ऐसी व्यवस्था करें, उनके लिए एक स्थान फिक्स कर दिया जाए कि वो आके आराम से अपना आंदोलन कर लें, हड़ताल कर लें, धरना दे लें, भूख हड़ताल कर लें, जो भी करना हो उनको। लेकिन जब उनको नहीं दिया गया, वहाँ पर कील लगाए गए, वहाँ पर अवरोधक लगाए गए, बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए। और वो मंजर तो वो था कि जब दिखता था सड़कों पर जैसे कि दूसरे दुश्मन देश से कोई लोग आ गए हों, उनको रोकने की कोशिश हो। खैर, वो किसान आंदोलन पार्ट 1 की बात जो थी, लगभग 1 साल से ज़्यादा समय वो आंदोलन चला। और 26 जनवरी की जो घटना थी वो वाकई शर्मनाक घटना हुई। उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
अगर उस चर्चा में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर के कहा कि 3 किसान जो कानून थे, जिनको किसान तो कहते थे काले कानून है और सरकार कहती थी कि किसानों के हक के कानून है, किसानों की भलाई के कानून है, वो अब काले कानून थे, सफ़ेद कानून थे, पीले कानून थे, नीले कानून थे, जो भी था, किसान उनको काले कानून कहते थे। तो सरकार ने वो कानून वापस ले लिए। किसानों ने उस समय एमएसपी की मांग भी की थी, वो आंदोलन वहाँ पर स्थगित हो गया। उसके बाद अब किसान आंदोलन पार्ट 2 चला। उसके अंदर भी जिस प्रकार का माहौल देखा गया कि किसानों पर जो इस प्रकार गोलियां दागी गई, जिस प्रकार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, मतलब जो मंजर सारा लगा वो आप देख करके कह सकते हैं, जो मैंने पहले दोहराया कि ऐसा लगता था कि जैसे विदेशी देश के लोग भारत पर आ गए हों, कोई आक्रांता आ गए हों, किसी ने चढ़ाई करनी हो, देश के अस्मत पर, देश के अस्तित्व पर संकट आ गया हो, उनको रोकना जरूरी है। और तमाम एक तरह से जवान और किसान को आमने सामने कर दिया गया। उसके अंदर भी कई किसान नेता और पुलिस के जवान भी अपनी जान को कुर्बान कर गए, उनकी मौत हो गई दूसरे किसान आंदोलन में भी। इस तमाम आंदोलन के दौरान, चाहे वो पहला आंदोलन था, जो किसानों को नाम दिए गए, जो किसान संग आंदोलन करने आए थे, जो उनको नाम दिए गए, उनमें नाम थे खालिस्तानी, उनमें नाम थे पाकिस्तानी, उनमें नाम थे उपद्रवी, उनमें नाम थे किसानों की आड़ में, और जो तमाम नाम दिए जा सकते थे। कई बार तो ऐसा मौका लगा कि जैसे देश के 2 समुदायों को आपस में भिड़वाने की साजिश और प्लानिंग हो। उसके अंदर कौन लोग थे हम उसमें भी नहीं जाएंगे कि उसके अंदर मीडिया की क्या भूमिका थी, मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या भूमिका थी, प्रिंट मीडिया की क्या भूमिका थी, बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान थे वो उसको किस प्रकार से उस आंदोलन को अपना अलग रूप देना चाहते थे। खैर वो सारी बातें थी, लेकिन बड़ी बात है कि किसानों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, और आखिर आज मुख्यमंत्री की जुबान पर वो शब्द क्यों आया? अब तो कोई ऐसी बात थी नहीं, आखिर मुख्यमंत्री की जुबान से ये क्यों निकल गया कि उपद्रवी किसान? तो इसका मतलब क्या किसानों के लिए कुछ विशेष सोच बन चुकी है? ये सोच कहाँ तक ठीक है? अगर कोई अपने हक के लिए आंदोलन करता है और उसको अगर आप उपद्रवी, उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये तमाम विश्लेषण देंगे तो फिर वो होगा जो आजकल हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि हरियाणा के अंदर तमाम नेताओं को जो आज सत्ता में है या जो सत्ता से अलग हो चुके हैं, अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा उस बात की, उन तमाम नेताओं को किसान संगठन गांवों में नहीं आने दे रहे आसानी से। और कल भी जब मुख्यमंत्री जी ने कहा, नायब सिंह जी ने कहा किसानों के लिए उपद्रवी शब्द, वो उन्होंने जानबूझ के कहा या उनकी जबान से निकल गया, लेकिन किसान गुस्सा जरूर हुए। और वो बात मैंने जो आपसे पूरी वीडियो में कर रहा हूँ वो बात ताज़ा हो गई कि आखिर क्या कोई ऐसा मन में अवधारणा बन चुकी है किसानों के लिए कि उनके लिए स्पेशल शब्द ही इस्तेमाल किए जाएंगे, अगर कोई बात आएगी तो उनके लिए वो शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर जब उसके बाद जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आखिर आप उसे कैसे रोक सकते हैं? क्रिया की प्रतिक्रिया ये जरूर होगी कि जब हम किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहेंगे जो उसे नागवार गुजरेगी तो वो जरूर उसका अपना रिएक्शन करेगा। जरूर रिएक्शन किसानों ने वहाँ किया भी कि थाने में पहुँच गए मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत लेकर के कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें। या आप जो देख रहे हैं पत्र किसानों के द्वारा ही दिया गया, पगड़ी संभाल जट्टा किसान सा जो संगठन है वहाँ का। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी अवधारणा आखिर बनाई क्यों जा रही है? बड़ा सवाल ये है। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया में आप ज़रूर बताएं कि क्या किसी समाज का अपने हकों के लिए आंदोलन करना गलत है? अगर कोई किसान हो, कोई जवान हो, कोई कर्मचारी हो, अपने हकों के लिए अगर संघर्ष करते हैं, वो आंदोलन करते हैं, तो फिर उसको दबाने के लिए जिस प्रकार का सब कुछ हुआ था वो कितना जायज़ है? और सबसे बड़ी बात कि क्या किसी के लिए इस प्रकार की अवधारणा बना देना कि उसके लिए विशेष अलंकरण, उपद्रवी, उग्रवादी, खालिस्तानी, ये तमाम जो शब्द कहने में भी बुरे लगते हैं, वो किस हद तक जायज़ हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।